नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा फेसबुक पेज कबीर न्यूज। 5 अगस्त 2019 के ऐतिहासिक दिन को आज पूरे 1 साल हो चुके हैं। पिछले साल आज ही के दिन भारतीय संसद ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करते हुए जम्मू कश्मीर को मिले विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया था। जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करते हुए तब दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अलग ही कहानी रही है, लेकिन राजनीतिक दलों के सियासी समीकरण फेल हो गए। सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी, ये दो ऐसे पॉलिटिकल टर्म हैं जिसके इर्द गिर्द जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा की दो बड़ी पार्टियां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बरसों तक राजनीति की। दोनों का मकसद एक ही, कश्मीरियत, यानी जम्मू कश्मीर में बाहरी हस्तक्षेप कम से कम हो। लेकिन अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद मूड मिजाज को देखते हुए दोनों ही दलों ने सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जो कभी इनके फ्लैग इश्यू हुआ करते थे। इल्तिजाम मुफ्ती ने 5 अगस्त को बताया इतिहास का काला दिन। 370 की प्रबल समर्थक कांग्रेस इस मसले पर कोई स्टैंड लेती नहीं दिख रही। वहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका है। जम्मू कश्मीर को 370 से आजादी मिले आज 1 साल पूरे हो चुके हैं। 1 बरस में जो बदलाव आए हैं उससे यहाँ की सियासी पार्टियों के लिए आगे की राह बेहद चुनौतीपूर्ण हो गई है। सेल्फ रूल का राग अलापने वाली पीडीपी फिलहाल चुप्पी साधे हुए है। एक एक कर तमाम नेताओं की नजरबंदी खत्म हो गई, लेकिन केंद्र के खिलाफ मुखर रही महबूबा की नजरबंदी हाल ही में 3 महीने की और बढ़ाकर नवंबर तक कर दी गई है। नजरबंद महबूबा से संपर्क में रह रही उनकी बेटी इल्तिजाम मुफ्ती 370 हटने के दिन यानी 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के इतिहास का काला दिन बता रही है, जो सोशल मीडिया पर इन दिनों ट्रेंड कर रहा है। पार्टी अभी भी 370 को वापस लाने की बात खुलकर तो नहीं कर रही, लेकिन मां के हवाले से इल्तिजा जो बयान दे रही हैं उससे साफ लग रहा है कि पीडीपी अभी भी अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। पीडीपी नेताओं की वफादारी हुई कम। पीडीपी का कोई स्टैंड न होने के चलते नेताओं की वफादारी भी अब कम हो गई है। जम्मू संभाग की बात करें तो यहाँ के पीडीपी नेता अपने सियासी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दूसरी जगह तलाश रहे हैं। जम्मू के सेंटिमेंट्स को जिंदा रखते हुए अपनी सियासत चमकाए रखने की कोशिश में लगे हैं। पीडीपी की पूरी सियासत राज्य में सेल्फ रूल लागू कराने के इर्द गिर्द ही रही है। साल 2008 में पार्टी ने सेल्फ रूल फ्रेमवर्क फॉर रिजोल्यूशन में साफ कहा था कि उनका मिशन है राज्य में सेल्फ रूल। 2 ध्वज और एक अलग संविधान की मांग रखने वाली पीडीपी अफस्पा को भी चरणबद्ध हटाने की मांग करती रही है। पीडीपी जम्मू कश्मीर में केंद्र के दखल का जितना विरोध करती रही है, 370 हटने से एक झटके में वे सब खत्म कर दिया। नियंत्रित बयान देने लगे फारूक और उमर। वहीं बात अब दूसरी मुख्य धारा की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की करते हैं। एनसी की सियासत भी ऑटोनॉमी यानी राज्य को स्वायत्तता दिलाने की ही रही है। फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला दोनों ही अब आजाद हैं, यानी उनकी नजरबंदी खत्म हो गई है, लेकिन बाहर आने के बाद से ही दोनों नियंत्रित बयान दे रहे हैं। ऑटोनॉमी की हमेशा पैरवी करने वाले पिता पुत्र ने भी मूड मिजाज देखते हुए ये मांग फिलहाल छोड़ दी है। एनसी का फोकस स्वायत्तता से बदलकर अब पूर्ण राज्य के दर्जे पर आ गया है। इसीलिए उमर अब्दुल्ला कह चुके हैं कि वे पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने तक राज्य में होने वाले चुनावों में भी शिरकत नहीं करेंगे। इसे यह भी माना जा रहा है कि स्वायत्तता की मांग खत्म तो नहीं हुई, लेकिन पीछे जरूर चली गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैडर की बात करें तो 370 हटने के बाद भी पीडीपी के मुकाबले उनका नेता जमीन पर कुछ सक्रिय है। जम्मू कश्मीर में नेतृत्वहीन कांग्रेस
अब बात करते हैं तीसरे दल यानी कांग्रेस की। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की दिक्कत ये है कि ये अब तक 370 पर अपने पुराने स्टैंड क्लियर ही नहीं है। कांग्रेस की ओर से गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे होने की वजह से वे जमीनी हकीकत से दूर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज कश्मीर में हैं, लेकिन उनका दावा है कि वे अब तक नजरबंद हैं। कांग्रेस के दोनों बड़े चेहरे आजाद और सोज में मतभेद की खबरें भी आती रही हैं। बीते एक साल में कांग्रेस की कोई प्रासंगिकता नहीं दिख रही। बीजेपी के पास राज्य को मजबूत करने का मौका। बीजेपी की बात करें तो राज्य में पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना बेहद आक्रामक रहे हैं। बीजेपी के पास इस समय राज्य में और मजबूत होने का यह सुनहरा मौका है। पार्टी इसका भरपूर फायदा भी उठाती दिखाई दे रही है। बीजेपी राज्य में 5 अगस्त का दिन एक पर्व के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है। विरोधी दलों के प्रति बेहद मुखर रहने वाले रविंद्र रैना के बाद राज्य में प्रोफेसर निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता जैसे चेहरे हैं, लेकिन अगर राज्य की नुमाइंदगी की बात करें तो सबसे बड़ा चेहरा अभी प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ही है। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद के बरक्स बीजेपी की ओर से जितेंद्र सिंह हमेशा संसद में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बोलते रहे। छोटे दलों के पास बड़ा मौका। राज्य के बड़े दलों के शिथिल होने पर छोटे दलों को एक मौका मिल गया है। पीडीपी से अलग होकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बनाने वाले अल्ताफ बुखारी लगातार कश्मीर में सक्रिय हैं। वहीं पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष सज्जाद लोन भी 5 अगस्त से नजरबंद थे। 31 जुलाई को उन्हें भी नजरबंदी से आजाद कर दिया गया। सज्जाद भी कश्मीरियत के लिए आवाज बुलंद करते रहे हैं। 2009 में यूपीएससी टॉपर रहे शाह फैसल ने भी नौकरशाही छोड़ सियासत करने जम्मू कश्मीर के मैदान में उतरे थे। जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट नाम से उन्होंने एक अलग संगठन भी बनाया था, लेकिन 370 हटने के बाद से वे भी अपने घर में नजरबंद हैं। वहीं जम्मू में एकजुट जम्मू नाम से एक नया संगठन भी बना है जो जम्मू की आवाज उठा रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो गई बेनकाब। 370 हटने के बाद से अलगाववादी नेता भी पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। आतंकी फंडिंग के मामले की जांच कर रही एनआईए का शिकंजा कसते ही सभी अलगाववादी नेता शांत हो गए हैं। आए दिन कश्मीर में बंद की कॉल करने वाले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नरम धड़े के मीरवाइज उमर फारूक का अब तक कोई बयान नहीं आया। कट्टरपंथी धड़े के सैयद अली शाह गिलानी ने हाल ही में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ही छोड़ दी। बीते 365 दिनों में आतंकवाद पर लगाम तो लगी है, पर आतंकवादियों की छुटपुट हरकतें जारी हैं। वे खत्म नहीं हुई। बीते कुछ समय के भीतर ही कई नेताओं की हत्या हुई है। जुलाई में बांदीपुरा में बीजेपी जिला अध्यक्ष और उनके 2 परिजनों की हत्या के अलावा 8 जून को अनंतनाग में कांग्रेस नेता और सरपंच अजय पंडिता की हत्या कर आतंकियों ने साफ कर दिया है कि अभी भी वे पूरी तरह सक्रिय हैं। राज्य में जो मौजूदा हालात हैं उन्हें देखते हुए ये तय है कि पुरानी पार्टियों को अब सियासत के लिए नए मुद्दे तलाशने होंगे। 370 हटने के बाद उनके लिए इस समय सर्वाइवल का संकट है।